वक्त से लड़कर जो नसीब बदल जाए, इंसान वही जो तकदीर बदल जाए। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल जाए। तो हेलो एवरीवन, आई एम गौरी गुप्ता फ्रॉम GSV मेडिकल कॉलेज। सो आज का हमारा टॉपिक है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने जितनी भी पढ़ाई की हो लेकिन अगर आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका पेपर ख़राब होने के चांसेस हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट वाला एनवायरनमेंट नहीं होता है। आपको वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से आप पेपर छोड़ देते हो या छूट जाता है, और या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप जितना भी पढ़ लो लेकिन अगर पेपर आपका ख़राब हो गया तो समझो ख़राब। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज सम पॉइंट्स व्हिच आई टेल यू इन द कमिंग वीडियो। और सब स्टूडेंट्स की ना अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर किसी ने स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बनाई है तो वो मेरे से फॉलो कर सकता है, या कुछ पॉइंट्स से अच्छे लगते हो तो वो पिकअप कर सकता है, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको बायो अटेम्प्ट करनी चाहिए, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ये मेरा ऑर्डर होता था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं। इसका रीज़न ये है कि बायो में जो क्वेश्चन होते हैं वो टू द लाइन होते हैं। आप उसे 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। मतलब उसमें ये होता है ना कि आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, तो वो बायो सेक्शन आप जल्दी से खत्म कर सकते हो। तो बायो को पहले करना है, फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। फिजिक्स को लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, और अगर आपने बिगनिंग में उसको किया तो क्या होगा ना, आप कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा मगन हो जाओगे और टाइम दे दोगे कि फिर बाद में बायो केमिस्ट्री के लिए आपको टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपका पेपर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, मतलब मेरा मानना ये है कि ऑर्डर आपका पहले बायो होना चाहिए, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि वो 3 आवर्स में पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने इनफ मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए होते हैं। अभी देखिए आपका नीट 2023 एग्जाम होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। और जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना, तो उसे समझो कि आप नीट एग्जाम दे रहे हो, और उसे टाइम बाउंडेड मैनर में करो और सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दो, राइट। और कोशिश ये करो कि कोई भी मॉक टेस्ट जब भी सॉल्व करो तो साथ में OMR शीट ज़रूर लेके बैठो, ताकि जैसे जैसे आप करते जाओ पेपर सॉल्व, वैसे वैसे आप OMR शीट भी फिल करते जाओ। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होते हैं, पेपर उनका अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो OMR फिलिंग गलत कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं OMR फिलिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों ही मेंटेन हो। अगर इसमें से कुछ भी खराब होगी तो आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी, तो आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर एक्यूरेसी कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप नेगेटिव करके आ जाओगे। सो इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों चीज़ें मेंटेन करो, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, सो दैट आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोचिंग में जो मॉक टेस्ट करवाते हैं टीचर्स, वो भी करना है। कोई भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है। और पेपर कभी भी अटेम्प्ट करो ना, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर आपका रियल नीट एग्जाम ही क्यों ना हो, उसको 2 राउंड्स में करो। फर्स्ट राउंड में क्या करो ना, जितने भी ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके खत्म करो। और जो डाउटेडली क्वेश्चन हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसे अवॉइड करो, उसे मार्क कर लो, रिव्यू के लिए छोड़ दो, और फिर राउंड 2 में उसको करना। और ना कभी भी क्वेश्चंस को ईगो में मत लेना कि मैं तो सोच के आया था या आई थी कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, ये गलत चीज़ है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसे 2 बार सोचो, अटेम्प्ट मत करो। अगर नहीं आता है तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मार्क्स आपको और नीचे ले जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका लास्ट में टाइम बहुत कम बचे, और हो सकता है कि आप ईजी क्वेश्चन को छोड़ दो, देख ही ना पाओ, राइट। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करना है, और सारे क्वेश्चंस तो एक बार देखने ही देखने हैं। सो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहली बात करते हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी आपको 40 to 50 मिनट्स में खत्म करनी है विद OMR शीट। जैसे कि आपने राउंड 1 सॉल्व किया तो आपने एक बार सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए, उसे सॉल्व कर लिए जो आ रहे थे राउंड 1 में, और जो नहीं आ रहे थे उसे मार्क करके रख लो, उसे सॉल्व मत करो, राइट। और साथ ही साथ OMR भी फिल करते जाओ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, आप गड़बड़ कर देते हो और फिर वो OMR शीट गलत कर देते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ में करते चलो, राइट। कोशिश करो जो बायो है और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों हुई, वो आपको 1 मिनट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो टू द पॉइंट होते हैं, NCERT बेस्ड होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि NCERT को अच्छे से रीड आउट करो, क्योंकि वहाँ लाइन से क्वेश्चन उठ के आते हैं। अगर आपकी NCERT फिंगर टिप्स पे होगी तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही दिक्कत होती है कि बायो में आप अगर सोच रहे हो कि क्या आंसर होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और फिर आप फिजिक्स में टाइम बहुत कम बचेगा, जिसकी वजह से पेपर छूट जाएगा। और केमिस्ट्री में भी आपको 40 to 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है विद OMR फिलिंग, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम देते हो केमिस्ट्री में तो फिर बहुत मुश्किल है आप फिजिक्स कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि फिजिक्स में आपको 1 आवर 15 मिनट्स तो देने ही है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो। आप स्टार्टिंग से ही स्पीड में क्वेश्चन करो विद एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, राइट, ये याद रखना। और जब आप फिजिक्स सॉल्व करो ना, तो देखो कि अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो उसे अवॉइड करो अगर वो सेक्शन बी में दिया है।
और ट्राई ये करो कि एक क्वेश्चन पे स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट दे दिया जस्ट कैलकुलेशन में, तो ये गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले राउंड 1 करो, फिर राउंड 2 करो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसे राउंड 2 में अटेम्प्ट करो आराम से, जितना टाइम बचा है, ठीक है। और वहाँ एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हो, एंशियस होते हो, तो क्या होता है, आप पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है और हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चंस आते हो वो आप ना कर पाओ। हो सकता है कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो लेकिन आप फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पैनिक हो, आप सोच नहीं पा रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल काम माइंड होकर देना है। ऐसे सोच के तो कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, राइट। तो इसलिए मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट ऐसे दो कि वो नीट पेपर जैसे दे रहे हो, और नीट पेपर ऐसे दो कि आप मॉक टेस्ट जैसे दे रहे हो, ताकि आप वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी एंशियस ना हो और आपका पेपर अच्छा जाए। पेपर में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ नहीं सोचना है, जो आता है उसे करो, जो नहीं आता है उसे एनसर्कल करके मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ताकि आप उसे राउंड 2 में कंप्लीट कर सको। लेकिन सेक्शन बी में क्या है ना कि आपको चॉइस मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे अटेम्प्ट करते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ। अगर आपको ईजी लग रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो उसे सॉल्व करते जाओ, साथ में OMR फिल करते जाओ, राइट। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें मार्क कर दो कि आप ये एक बार पढ़ चुके हो, ताकि जब आप राउंड 2 में हो तो आप फिर से उसे पढ़ने मत लग जाओ या फिर सॉल्व मत करने लग जाओ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेक्शन बी भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। सो गाइज एट द लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर पेपर देते टाइम आपका OMR फिलिंग गलत हो जाती है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस आप अच्छे से फिल करो ताकि और गलतियाँ ना हो। उस एक क्वेश्चन की वजह से आप बाकी गलती करोगे तो ये और ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप OMR फिलिंग बहुत अच्छे से करो, बिल्कुल ध्यान रख के करो। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बहुत रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कल क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या OMR सही से फिल हो पाएगी। तो ये सारे थॉट्स ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, 2 साल 3 साल जितने साल आपने पढ़ा है, तो बिलीव में आप अच्छा करोगे। बट अगर आप टेंशन लेते हो, पैनिक होते हो, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल काम माइंड होकर पेपर दो। और आपको एग्जाम के पहले प्रॉपर स्लीप लेके जाना है, कॉन्फिडेंस रहना है कि आपने इतना पढ़ा है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एग्जाम के एक दिन पहले पैनिक होने से, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इतना पढ़ना भी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ लो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2023 एग्जाम। आई विश यू विल रॉक द एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय।